Hello friends, welcome. In this lecture we will discuss, as you can see, most important chapter HCF and LCM, right? So we will discuss it with detail from the basic till advanced, right? So first of all we will see the HCF, right? So what is the HCF? What is the definition of HCF? We will see all these things. So the full form of HCF is highest common factor, right? So there are three things in that. First is highest common factor. We also call this greatest common divisor, right? So this become HCF this side, right? And this will become GCD, greatest common divisor, right? So factor and divisor are the same thing. Okay, factor we already covered in where we covered in number system, right? So here also I will give you the brief about what is factor, right? So first of all let's see what is a factor. Okay, so a factor or a divisor, we already told like factor and divisor are both are same thing. Okay, इसमें कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में भी, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत आराम से मजे से पढ़ेंगे, राइट? तो बस जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस रखना है. ओके, सो फैक्टर एंड डिविजर आर नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर, राइट? See here, this keyword is important. Exactly divide. What does it mean? Exactly divide means the remainder will be 0, right? Suppose I am giving you one number 6, okay, and if I divide it with 2, so the remainder is 0, right? If I divide that 6 with 5, then the remainder is 1, right? It means it is not exactly dividing, right? तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, मींस रिमाइंडर 0 होना चाहिए, राइट? तो जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा उस चीज को हम क्या बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है, राइट? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आगे और एग्जाम्पल बताएंगे. द फैक्टर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. ओके, जैसे मैं आपको नंबर दे रहा हूं 10, तो जो इसका फैक्टर होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 10, राइट? फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस नंबर. ओके, फैक्टर कभी भी ये जो नंबर दिया हुआ है इससे ज्यादा नहीं होगा, राइट? सो 1 इज द ओनली नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. जो 1 है वो हर नंबर का क्या है? फैक्टर, राइट? सपोज आई एम गिविंग यू नंबर 12, 15, 20, एनीथिंग आई एम गिविंग यू. सो इन सबका फैक्टर क्या है? 1 एक इनका फैक्टर है, राइट? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं बट 1 भी एक फैक्टर है, राइट? नाउ एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, राइट? So suppose this is number 5. So this 5 is divisible by 5, right? So जो ये 5 है, this is a factor of this given number, right? So हर एक नंबर वही बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे every number is a factor of itself. जो भी नंबर है वो अपने का खुद एक फैक्टर होता है, राइट? जैसे मैं आपको 10 दे रहा हूँ, सो 10 का एक फैक्टर क्या होगा? एक फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर 10 इटसेल्फ होगा, राइट? तो दो फैक्टर ही होंगे. हम देखेंगे टोटल कितने फैक्टर होते हैं, ऑल दिस थिंग्स ये हमने नंबर सिस्टम में देखा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल द फैक्टर ऑफ 12. 12 के क्या क्या फैक्टर्स हो? 12 का फैक्टर एक तो 1 होगा, एक तो हम सबका ही होगा, ठीक है? 2 भी फैक्टर है क्योंकि 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज 0. 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर, 4 इज ऑल्सो ए फैक्टर, 6 इज ऑल्सो ए फैक्टर और 12 भी एक फैक्टर होगा, ठीक है? तो ये इन चीजों में नॉर्मली एग्जाम में गड़बड़ होता है. 1 को और 12 को आपको कंसिडर करना होता है, राइट? सो जैसे यहाँ पे दिया है फैक्टर ऑफ 12. फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है. सो टोटल कितने फैक्टर हो गए? 5, राइट? सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट फैक्टर्स. ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो HCF है ये 3 कीवर्ड से मिलकर बना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम नीचे से जा रहे हैं, पहले हमने फैक्टर देखा और वी कैन से हमने डिविजर देखा. नाउ वी विल सी कॉमन फैक्टर, राइट? सो व्हाट इज कॉमन फैक्टर? तो सपोज देयर आर 2 नंबर n1 n2. नाउ एनी नंबर x1 इज अ फैक्टर ऑफ n1 एंड फैक्टर ऑफ n2 इज x इज कॉल्ड कॉमन. देखो इसमें क्या बोल रहा है ये सपोज करो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड पे क्या देखा? फैक्टर ऑफ 12. फैक्टर ऑफ 12 क्या थे? 1 2 3 4 6 एंड 12. दीज आर द फैक्टर ऑफ 12. ओके, सो नाउ हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, एक तो 12 दिया है, 12 के हमने फैक्टर लिख लिए और एक हमारे पे 24, ठीक है? और 24 के भी हमने फैक्टर निकाले, राइट? सो 24 के फैक्टर्स क्या है? ये फैक्टर निकालना हम देखेंगे, ठीक है? ये फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, राइट? तो फैक्टर ऑफ 24 क्या हो गया? 1 होगा एक तो ऑलवेज 24 एंड देन 2 3 4 6 8 12. ये जितने भी नंबर है इनसे आप 24 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? इसलिए ऑल दीज आर फैक्टर ऑफ 24. तो हमने 12 का फैक्टर निकाल लिया और हमने 24 का फैक्टर निकाल लिया, राइट?
अब कॉमन फैक्टर क्या है? सो इन दोनों में ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं, राइट? उनको हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर, राइट? तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 12 और 24 का कॉमन फैक्टर बताओ, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमें वो नंबर चाहिए जिनसे 12 भी डिवाइड हो जाता है और 24 भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो नाउ व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24, 12 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? तो वो नंबर हमें इसमें लिखने हैं जिससे मतलब कि दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन आ रहे हैं नंबर और इसमें भी कॉमन आ रहे हैं, सिर्फ उनको यहाँ पे हमें लिखना है। 1 दोनों में आएगा तो 1 आ जाएगा, 2 दोनों में आ रहा है तो 2 भी आ जाएगा, 3 भी दोनों में आ रहा है क्या? यस। 4 आ रहा है दोनों में, 4 मतलब 4 जो है 12 का भी फैक्टर है, 24 का भी, राइट? 6 है, 6 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है? 12 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, राइट? सो दीज आर कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24, राइट? तो अभी हमने क्या क्या देख लिया? हमने फैक्टर देख लिया एंड दिस इज ए कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है? इसमें आपको सिंपली बस ऐसे समझना है कि जो दोनों में आ जाए, ठीक है? जैसे देखो ये फैक्टर है, ये 12 है, इसका फैक्टर क्या है? 3 भी है और 4 भी है, ठीक है? राइट? आगे हम देखेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं, राइट? यहाँ पे तो अभी आप सिर्फ फैक्टर को समझो, ओके? फैक्टर समझ गए एंड नाउ कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है? नाउ वी विल सी द थर्ड टर्म, हाईएस्ट। सो अब ये जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला, इनमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? ठीक है, हाईएस्ट नंबर क्या है? दिस 12, राइट? यही है ना हाईएस्ट। तो अब हमें क्या मिल गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है, दैट इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी क्या हो गया? द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच divides given two or more number exactly because the remainder is zero, right, is called HCF of the given number, right? so remainder zero आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए ये बनाया है आपको कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, ये डिविजर और फैक्टर एक ही होता है, ठीक है? तो रिमाइंडर शुड बी जीरो, राइट? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द HCF और 60 एंड 72, 60 और 72 का हमको HCF निकालना है, ठीक है? तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने समझा कि हम कैसे करेंगे, 60 के हम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर 72 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है? और उसमें हम क्या करेंगे? कॉमन आएंगे फैक्टर्स, और कॉमन वाले में हमें क्या चूज करना है? हाईएस्ट फैक्टर चूज करना है, राइट? सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 एंड 72, राइट? सो ये हम आगे देखेंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, राइट? यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। तो 60 के हमने फैक्टर्स निकाले, तो 60 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 2 into 2 into 3 into 5, right? So we can also write it like 2 square into 3 into 5, right? So these are prime factorization, these are prime number, 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, right? और 72 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, so this we can write it like 2 cube into 3 square, right? So मैंने आपको एचसीएफ में बताया था कि हमें क्या लेना है? कॉमन चीजें लेनी है, ठीक है? सो 2 की कितनी पावर कॉमन है, राइट? या तो आप इसको अलग अलग लिख लो, यहाँ पे ये वाला 2 दोनों में कॉमन है, राइट? तो ये एक ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया, मतलब एक 2 हमने ले लिया इसमें से, ठीक है? क्योंकि एक 2 यहाँ पे आ रहा है, एक 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब इसमें से हमने यहाँ पे एक 2 आ रहा है, एक 2 यहाँ पे आ रहा है, सो एक और 2 ले लिया। यहाँ पे एक 2 है लेकिन यहाँ पे 60 के साथ नहीं है, सो ये वाला 2 नहीं लिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी एक 3 आ रहा है और यहाँ पे भी एक 3 आ रहा है, तो ये वाला भी 3 हमने ले लिया, राइट? ये वाला 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें कॉमन वाले चूज करना है, राइट? नाउ 5 यहाँ पे है लेकिन 72 में 5 नहीं है, तो हम 5 भी नहीं ले सकते, 3 हम एक ही ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? सो 2 into 2 into 3, ये कितना हो गया? 12। सो जो 12 है दिस इज HCF ऑफ 60 एंड 72, राइट? अब आप बोलोगे कि सर ये हाईएस्ट कैसे हो गया? ये तो कॉमन हुआ, ये हमने मल्टीप्लाई किया ना, राइट? क्योंकि इसका फैक्टर तो 2 भी है, दोनों कॉमन आ रहा है, ठीक है? 3 भी दोनों में आ रहा है, ओके? तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया सो वी गॉट हाईएस्ट, ओके? या अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो तब क्या करेंगे? इसमें 2 की मैक्सिमम पावर जो कॉमन है दोनों में, जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2, यहाँ पे कितनी है? 3, राइट? तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, लेकिन हमें लोवेस्ट वाली लेनी पड़ेगी क्योंकि 2 की पावर 2 यहाँ भी आ रही है 3 के साथ, राइट? सो 2 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 1 है यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम वाली लेंगे, 3 की पावर 1, ठीक है? यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 की पावर नहीं है, इट मींस हम कुछ नहीं लेंगे, राइट? अदरवाइज आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं 5 की पावर 0, तो हम 5 की पावर 0 लेंगे। 5 की पावर अगर 0 लेते हैं, 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्चुअली, नहीं तो आप इसको रहने दे सकते हैं, राइट? सिर्फ हमें वही नंबर कंसीडर करने हैं जो दोनों में कॉमन है।
ओके, सो इसमें HCF क्या हो गया, जैसे यहाँ पे दिया है 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट, क्योंकि 2 यहाँ पे, यहाँ से एक आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया और एक 3 यहाँ से आ गया, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, राइट, वो वाला हमें लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन था, राइट, तो इसका HCF क्या हो जाएगा। सो आई होप आपको HCF समझ आ गया होगा, ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है HCF निकालने का, राइट। तो आप इसको देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, राइट, एंड दिस 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू, इंटू नहीं आएगा, ठीक है, तो अब इसमें हमें 2 लेना है, 3 लेना है, राइट, 5 तो कॉमन नहीं है तो उसको रहने देंगे, 2 की कितनी पावर को लेंगे हम, जो मिनिमम है, मिनिमम कितनी पावर है, स्क्वायर, ठीक है, इंटू आएगा, 3 की कौन सी पावर लेंगे, सबसे कम वाली पावर लेंगे, ठीक है, राइट, so 2 square into 3, so this is equal to 12, right, so this is the HCF or the greatest common divisor, right, so in this way we will calculate the HCF, okay, now HCF कैसे निकाला जाता है, so there are दो मेथड हैं जिसके तरीके से हम डिस्कस करेंगे HCF को निकालने के, so first मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड एंड वी आल्सो कॉल्ड एज प्राइम फैक्टर मेथड, राइट, सो ये एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं, सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द HCF ऑफ 150, 210 और 375, सो हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 150, 210, 375, इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कि 150 है, ठीक है, सो 150 कितने से डिवाइड हो जाएगा, इनिशियली हमें दिख रहा है 5 से चला जाएगा ये, ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स 30 बचेगा, फिर अगेन 5 से जाएगा, फिर क्या बचेगा 6 बचेगा, नाउ 3 से चला जाएगा, ठीक है, ये डिविजिबल है 3 से, राइट, सो रिमेनिंग इज 2, देन 2 से चला जाएगा, वी गॉट 1, राइट, सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150, सो वी विल राइट इट एज 5 into 5 into 3 into 2, राइट, और वी कैन राइट इट लाइक दिस ओनली, ओके, मैंने आपको बताया दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ही हमने 210 का निकाल लिया, राइट, प्राइम फैक्टर्स, सो प्राइम फैक्टर 210 के क्या आएंगे, 5 into 2 into 7 into 3, राइट, और वी कैन राइट इट लाइक 5 की पावर 1 into 7 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1, सिमिलरली हमने 375 का भी प्राइम फैक्टर्स निकाल ली, राइट, सो दिस विल बी 5 into 5 into 5 into 3, 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1, राइट, अब हमें HCF निकालना है, सो हम लिखेंगे 5 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हमें सबसे कम वाली पावर लेनी है, राइट, 5 की यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर से मतलब है कि 5 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट, 5 यहाँ पे एक बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे कम कितना है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, यहाँ पे 3 बार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार हो रहा है, सो 5 की पावर 1 वी विल टेक, राइट, नाउ वी विल मूव टू 3, 3 की कितनी पावर मिनिमम है, 3 की पावर यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो 1 पावर, अब 2 की पावर देखते हैं, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 2 की पावर हम नहीं लेंगे, ठीक है, अब देखते हैं 7 की पावर, 7 की पावर सिर्फ यहाँ पे है, फर्स्ट वाले नंबर पे भी नहीं है और नीचे वाले नंबर पे भी नहीं है, तो 7 की भी पावर नहीं लेंगे, राइट, so 5 into 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, like this, right, so this is the HCF of these three numbers, so 5 into 3 is 15, right, so the HCF of these numbers is 15, इन तीनों नंबर का HCF क्या है, 15, राइट, सो हमने कौन से मेथड से निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर से हम कैसे निकालेंगे, राइट, तो हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है, ठीक है, और सबसे कम पावर लेनी है HCF में, ठीक है, LCM में हम बात करेंगे सबसे हाईएस्ट पावर को लेते हैं, ठीक है, जब हम LCM निकालेंगे तब बात करेंगे, उसमें भी सेम मेथड अप्लाई होगा, राइट, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है LCM निकालने का भी, तो ये स्टेप यहाँ पे यहाँ तक सेम होगा, लेकिन ये वाला जो है यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आएगा, वहाँ पे हम मैक्सिमम लेंगे पावर, यहाँ पे हम लोग मिनिमम पावर ले रहे हैं, राइट, फैक्टर्स की, ओके, सो नाउ दूसरा मेथड देखते हैं, मैंने आपको बताया दो मेथड हम डिस्कस करेंगे, the second method is division method, this is also very important method, right, so now we will try to find the GCD or the HCF through division method, so division method में हम क्या करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है 150, राइट, सो 150 को यहाँ पे लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं आपको दोबारा करके बता रहा हूँ, और जो हाईएस्ट नंबर है उसको पिक करेंगे 375, और 375 को 150 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, so this will go 2 times 300, so what is remaining 75, now ये आगे और नहीं जाएगा, ठीक है, अब 75 को एज इट इज रखेंगे और जो 150 है इसको यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे
अब 150 को डिवाइड करेंगे 75 से, राइट, सो दिस विल गो हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, राइट। तो ये जो दोनों का ये जो नंबर है, दो नंबर 150 और 375, इनका HCF आ गया कितना, 75। दिस ये जो नंबर यहाँ पे आया ना लास्ट में डिवाइड करने के बाद, अगर ये यहाँ पे डिवाइड नहीं होता तो ये सेम प्रोसेस जो यहाँ पे अप्लाई किया था सेम अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। ये आगे हम जब और प्रैक्टिस करेंगे तब क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया, 75, राइट। अब ये जो 75 है और ये 210 है, अब इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो 75 210 को अगेन डिवाइड करेंगे 75 से, राइट, जैसे यहाँ पे किया है, ठीक है, स्टेप 2 में। सो हाउ मेनी टाइम्स दिस विल गो 2 टाइम्स, सो 150, सो व्हाट इज रिमेनिंग, 60, राइट। अब इस 75 को अगेन यहाँ पे और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, सो इस 75 को यहाँ पे लेके आएंगे और 60 को यहीं पे रखेंगे। अब 75 को डिवाइड करेंगे 60 से, राइट, दिस विल गो 1 टाइम, राइट, एंड द रिमेनिंग इज 15, राइट। आगे कुछ नहीं कर सकते डिवाइड, सो नाउ 16 विल कम हियर, राइट, और 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, ठीक है। सो दिस विल गो हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, दिस विल गो 4 टाइम्स एक्चुअली, राइट। सो दिस इज द रिमाइंडर इज नाउ 0। ये ऐसे डिवीजन हमें तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, राइट। यहाँ पे भी देखो रिमाइंडर 0 आ गया था इसलिए हम स्टॉप हो गए थे, एंड 75 हमारा HCF हो गया था ये दो नंबर का, 150 और 375 का, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं कई बार, राइट। सो यहाँ पे हमारा ये जो है 15, दिस इज द फाइनल HCF ऑल 3 नंबर। पहले हम इन दोनों नंबर का निकाला, हमें क्या मिला, 75, फिर ये जो 75 आया उससे हमने डिवाइड किया इसको 210 को, राइट। सो ये जो 15 आया है दिस इज ए HCF ऑफ ऑल 3 नंबर्स, राइट। तो देखो हमने लास्ट टाइम भी हमारा जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था वहां पे भी 15 आया था अगर आपको याद हो, राइट, यहाँ पे देखिए, ठीक है, और यहाँ पे भी 15 आया, राइट। सो दोनों से सेम आंसर आया। सो देयर आर, हमने दो मेथड को डिस्कस किया है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। इसमें और एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि HCF को कैसे निकालना है।